हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आपने अब तक देख लिया होगा जो हमारे वांगलिंग और सुरंग बाहर जा रहे होते हैं क्रिस्पी नूडल्स खाने के लिए। तभी हमारी जो सुरंग है वो कहती है कि वांगलिंग, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। तभी जो हमारा वांगलिंग है वो कुछ कहने वाला होता है, तभी उस पर हो जाता है अटैक जो वो गैंग ने किया होता है। और उस पर जब अटैक हो जाता है तो वांगलिंग सुरंग को दूर कर देता है और वो दोनों बच जाते हैं। और जो हमारे अटैकर होते हैं वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया, जो अटैक है हमारा मिस कैसे हो गया। जो उसके दूसरे साथी कहने लग जाते हैं उसे कि अगली बार तुम मिस मत करना। और वो जो हमारा मेन अटैकर है वो कहता है ठीक है, अब मैं अच्छे से एम कर उन्हें मारूंगा। और तभी वो हमारे वांगलिंग पर अटैक कर देते हैं। पर जो हमारा वांगलिंग होता है वो अपनी जो हाथ है उसको हिलाकर जो अटैक है उस पर ही रिवर्स कर देता है। और जो हमारा वो अटैकर है वो डर जाता है, वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा अटैक मेरे पास ही आ रहा है, और वो भी पहले से ज़्यादा फास्ट स्पीड में। उसके बाद जो हमारी वांगलिंग की मोम का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है कि वांगलिंग के लिए ये है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा मत सोचो कि वो अपनी रूल्स को निकाल देगा। अगर उसने वो निकाल दिया तो पूरी मैनकाइंड खत्म हो जाएगी। तभी जो हमारा अटैकर है वो कहता है कि मम्मी, मेरे मरने का समय आ गया। और जो दूसरे लोग हैं उन्हें लगता है कि ये एक फायर वर्क शो है हो रहा है वहाँ पर। वो कहने लग जाते हैं कि फायर वर्क दिन में क्यों कौन कर रहा है। और दूसरे लोग कहते हैं चलो ठीक है, फिर भी ये अच्छा लग रहा है, तो वो खुश हो रहे होते हैं। और जो हमारी सुनरंग है वो कहती है कि फायर वर्क क्या, जो फायर सवार्ड इवेंट है उसके लिए हो रहा है। जो हमारा वांगलिंग है वो कुछ नहीं कहता। और जो हमारा अटैकर है वो बच जाता है और कहता है कि मॉम, मैं बच गया, मैं आज घर आ रहा हूँ तुम्हारे हाथों का खाना खाने के लिए। तभी हमारे वांगलिंग जो उन सभी का बॉस होता है वहाँ पर देखता है। जो उनका बॉस है वो कहता है कि क्या ये मेरी जगह जो मैं यहाँ पर वहाँ पर देख रहा है, मुझे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ उससे। तो हमारा वांगलिंग है वो मन में कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। और तभी वो जो हमारा किलर है वो कहता है कि ये तो कितनी ज़्यादा ऑपरेसिव फोर्स है, इसलिए ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो वो अपनी पूरी टीम से कहता है कि अपनी पूरी जान लगा दो इस पर अटैक करने के लिए। जो उसके साथी हैं वो कहते हैं कि ब्रदर, ये लड़का थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारा उनका लीडर है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी भावना से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा है अटैक करो तो अटैक करो, अगर तुम उसे अटैक नहीं करते तो मैं तुम पर अटैक करता हूँ। तभी उसके साथी कहते हैं ठीक है बॉस, हम उस पर अटैक करते हैं। और वो सभी लोग मिलकर हमारे वांगलिंग और सुरंग पर अटैक कर देते हैं। तभी जो हमारा वांगलिंग को पता चल जाता है और हमारे सुरंग को अपने से दूर कर देता है। और वो कहता है कि सुरंग, तुम चाहती थी ना कि मुझसे डांस सीखना, तो देखो और सीखो। तभी वो जब अटैक डॉज कर रहा होता है और उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूव्स लग रहे होते हैं। और इसे देखकर जो सुनने को लगता है कि वो वांगलिंग डांस कर रहा है और कहता है वांगलिंग, ये तो कितना अच्छा डांस है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा भी डांस कर सकती हो। और हमारे सुरों का जो दिल है वो जोरों से धड़कने लग जाता है। उसके बाद जो हमारे जो अटैकर हैं वो कहते हैं कि इस लड़के ने अभी स्ट्रेट डांस शुरू कर दिया और हमारे जो सभी अटैक हैं उनसे बच रहा है। और वो उनका दूसरा साथी कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये लड़का कुछ अजीब है। और जो उनका लीडर है वो कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो, ऐसा करो जो सुरंग है उस पर अटैक करो। अगर हमने उस पर अटैक किया तो वो पक्का हमारी जो अटैक है उन्हें डॉज नहीं कर पाएगा। और जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि मिस सुरंग, हमें माफ़ कीजिएगा, पर यही प्लान है कि अगर हमने वागलिंग को ख़त्म करना है तो हमारी वो सुरंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जो हमारी उधर सुरंग होती है वो सोच रही होती है कि वागलिंग, जब मैं तुम्हें पहली बार मिली थी तुम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और अकेले थे, पर तुम मेरे दिल में बस चुके थे। मैं और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गई जब तुमने मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। और कहती है कि उसके बाद मैं फिर से क्यूरियस हो गई जब तुम हर एक तरह की मुसीबत में अपने आप को कूल रखते हो, तुम्हें किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। और कहती है कि जितना तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें
समझूँ ना उतना ही मैं ज़्यादा तुम्हें समझना चाहती हूँ। और कहती है कि पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब मुझे पता चलता है कि तुम्हारे लिए मैं कोई भी ज़्यादा स्पेशल नहीं हूँ। तुम्हारे लिए जो क्रिस्पी नूडल्स हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे से। और कहती है कि अगर तुम एक आइस माउंटेन भी हुए ना तो मुझे यकीन है कि एक दिन मैं अपने प्यार से तुम्हें मेल्ट कर दूंगी। और कहती है कि मैं तुम्हें मेल्ट इसलिए करूंगी क्योंकि, और वो आगे बोलने वाली होती है उस पर तभी अटैक हो जाता है उन गैंग मेंबरों का। जब हमारे बागलिंग को पता चलता है तो उसका हमारी सुनरों का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो तुम मुझे ज्वाइन करो। और तभी हमारे जो वागलिंग और सुनरों का एक अच्छा सा डांस देखने को मिलता है। और जो हमारी सुनरोंग है वो कहती है कि वागलिंग मैं अभी प्रिपेयर नहीं थी, और वो सोच रही होती है अपने मन में कि हम कितने ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। और जो वागलिंग है उसे जगाता है और कहता है सुनरोंग, और जो हमारी सुनरोंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी होती है कि उसे वागलिंग के हमारे साथ डांस करने को मिला। और वो जो दूसरे लोग होते हैं किलर्स, वो कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं होता कि हमने उसे अटैक किया पर हम उस पर एक भी हिट नहीं लगा सके। और तभी एक गार्ड आ जाता है और कहता है स्टूडेंट शांत हो जाओ। और वो गार्ड गलत समझ जाता है और कहता है कि स्टूडेंट मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, पर तुम यहाँ पर सुसाइड नहीं कर सकती, तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा वो किलर्स होते हैं वो कहते हैं कि मैं इस एक मिशन में हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी हमारा वो गार्ड होता है वो आकर उसे एक जोर से ज़मीन पर ठोक देता है। और वो हमारा किलर सोच रहा होता है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं उठ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहता है कि मम्मी मैं घर आ रहा हूँ खाना खाने के लिए। और जो तभी हमारा जो गार्ड है वो कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा अपसेट थे, तुम मैं तो सुसाइड करना चाहते हो, पर मैंने तुम्हें बचा लिया, आगे से अपना ध्यान रखना। और जो उसके दूसरे किलर के साथी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। तभी हमें वो उसका सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा वो साथी था उनका, जिसने गार्ड ने उसे ज़मीन पर ठोक दिया होता है और उसके बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है। और जो हमारा गार्ड है दूसरे आदमी को देखकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और जो हमारा ये गार्ड कह रहा हूँ जो किलर है वो जो ट्री पर बैठा होता है और कहता है कि क्या हुआ। वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम गर्ल्स बाथरूम में देख रही हो इतनी हाइट से, मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। और कहता है कि चलो देखो अब मैं तुम्हें कैसे पनिश करता हूँ। और तभी हमारा वो गार्ड है वो जंप लगाता है और उस पर एक जोरदार पंच लगाता है, जिसके कारण जो हमारा किलर है उसकी तो हालत बुरी हो जाती है। तभी जो हमारा वांगलिंग है वो सुरों को उठाया हुआ होता है और कहता है कि चलो लगता है कि सब कुछ सेट हो चुका है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो आप इस तरह की वीडियोस आगे भी देखते